मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 107 देखेंगे जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्पेशल स्टूडेंट्सों के लिए है। और जो भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपके इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो कहीं ना कहीं सूचना संचार प्रौद्योगिकी पुस्तकालय प्रचलन यानी कि ऑटोमेशन के ऊपर आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन की किताब है, तो वो सब स्टूडेंट इसको चैप्टर को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बुक उससे संबंधित है जो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक में देखने के लिए मिलेगा। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सेकंड चैप्टर है आपका क्या है, लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है आपका कंप्यूटर की पीढ़ी और प्रकार। ठीक है, पीढ़ी एवं प्रकार। तो पीढ़ी हम आज लेके चलेंगे और प्रकार हम कर लेके चलेंगे। ठीक है, 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा ये चैप्टर। तो सबसे पहली बात आती है, कंप्यूटर है क्या। क्या है कंप्यूटर? एक मशीन है जो कहीं ना कहीं डाटा प्रबंधन के कार्य के लिए और डाटा के कहीं ना कहीं संचालन के लिए काम आते। कंप्यूटर इज़ यानी कि मशीन। क्या है कंप्यूटर? एक मशीन है जो कहीं ना कहीं हमारे भौतिक गणना डाटा को और कहीं ना कहीं कार्य को आसानी से करने में हमारी मदद करती है। क्या करती है? एक मशीन है जो हमारे डाटा को, एक गणना को और एक कार्य को करने में हमारी मदद करती है। तो उसे कहीं ना कहीं कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो क्या है कंप्यूटर को कहीं ना कहीं कंप्यूटर को अगर हम लेके चले तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। अब क्या करता है ये? क्या करता है? एक क्या है, गणनाक के रूप में जाना जाता है और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन के रूप में। एक कंप्यूटर आपका क्या है? एक मशीन के रूप में। एक क्या है कंप्यूटर? एक आपका डाटा सुरक्षित के रूप में। एक क्या है दूसरा? सूचनाओं को आवाजाही के रूप में और कार्य को संचालन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर परिभाषा को लेकर चले तो कंप्यूटर की परिभाषा आपको अनेकों देखने में मिल जाएंगी। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस तरह से देखने में कंप्यूटर एक विशिष्ट एक अभियंत्रिक यंत्र है जो कहीं ना कहीं गणना तथा तार्किक सक्रियता के संचालन के लिए काम आता है। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछ ले जाएगा जी इसकी विशेषता क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, ये तो बता दो हमें। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है आप बताओ। आज के टाइम में आप क्या है कंप्यूटर पे ही देख रहे हो वीडियो मेरी, यानी कि मिनी कंप्यूटर पे देख रहे होगे। कुछ बच्चे मिनी कंप्यूटर मतलब आपके पाम फ़ोन में देख रहे हो, पाम कंप्यूटर में देख रहे हो। ठीक है, फ़ोन में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो। तो क्या है, तीव्र गति से चलता है, शुद्धता प्रदान करता है, आपके कार्य को पूर्ण करने का काम आता है, विश्लेषण यानी कि विश्लेषण संग्रह क्षमता की बात करता है। तो तीव्र गति की बात आती है, कंप्यूटर की किसी भी गणना को अनुदेशन के क्रम में और गति यानी कि तीव्र गति से कार्य करने की बात करता है, यानी कि समय बचाता है हमारा। कंप्यूटर में द्वारा शुद्ध गणना करी जाती है। ऐसे नहीं कि क्या है गणना में क्या है 2-4 इधर गलतियाँ हो गई, वो नहीं होती। विशेष संग्रह की बात करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आता है यानी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सबसे पहला जो कंप्यूटर आपको माना जाता है वो आता है अबेकस। क्या है? अबेकस। ठीक है, अबेकस आपको देखने को मिलता है। और अबेकस के बाद आपका 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा एक क्या कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, जिसे क्या कहते हैं डिफरेंशियल इंजन के नाम से नामक मशीन का, जिसे हम छोटे नमूने के रूप में कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। और यही कहीं ना कहीं कंप्यूटर के कहीं ना कहीं गणना के रूप में जाना गया। और फिर आया आपका एनालिटिक इंजन। क्या है इसके बाद? क्या है? एनालिटिक इंजन, एनालिटिकल इंजन के रूप में। फिर आपका है जनरल पर्पस, यानी कि जनरल पर्पस। ठीक है, फिर आपके कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की बात आई। फिर आपका कहीं ना कहीं चीज़ें को लेकर चल रहा है, तो डेवलपमेंट होता गया। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बाद होते होते एक नाम आया जिसका नाम था ENIAC।
IAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर, एक तरह से लिखिए, ये कई बार पूछी गई फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिला। फिर इसी का छोटा भाई या फिर एक तरह से एडवांस वर्जन EDVAC। ठीक है, ये भी आपसे पूछ ली जाती है, तो इसका भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके अभी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके कब के काम आएंगे, जब आपके लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, 1940 की बात आ जाएगी। 1940 में कहीं ना कहीं आपके स्तर बढ़ गए थे कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी। आप चलो आप ये बताओ, आज आप कंप्यूटर, हर आदमी के पास कंप्यूटर है। ठीक है, हम कंप्यूटर की चीज़ों को लेके चलते हैं। क्या कंप्यूटर आपने अब से, यानी कि आप मान के चलो आपकी एज 25 साल के आज से 30 साल के मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ मैं, 25 साल से 30 साल हो गई, किसी की ज़्यादा होगी। तो आपने क्या है, आज से 20 साल पहले या फिर आज से क्या ना 15 साल पहले जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, क्या कंप्यूटर को कहीं ना कहीं देखा है? और कंप्यूटर देखा होगा तो कहीं ना कहीं लैब्स में देखा होगा, या फिर आपका क्या है जनरली कंप्यूटर के कहीं ना कहीं अलग अलग जगह में देखा, और बड़े बड़े बल्कि कंप्यूटर आपने देखे होंगे। आज क्या है, पतले पतले से आपको कंप्यूटर देखने के मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहली बात ईयर ध्यान रखना है, फिर उसके बाद क्या है कौन सी पीढ़ी चल रही है, और तीसरी चीज़ आती है पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, तो इन्हें लिख लो, यही आपका क्या है चैप्टर है। सबसे पहली बात आती है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या आया, यानी कि 1940 से 1955 तक की बात आती है। सबसे पहला आता है वैक्यूम ट्यूब। ध्यान रखना, इसे गलती मत कर देना, बस यही क्वेश्चन सारा चीज़ खराब कर देगा। दूसरी पीढ़ी आपकी आ जाती है, फिर आपका आ जाता है ट्रांजिस्टर 63 तक। यहाँ पर आया है ट्रांजिस्टर। इसके बाद आ जाती है IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके पेपर में। फिर आपका आ जाता है चौथी पीढ़ी, यानी कि इसे कहते हैं फोर्थ पीढ़ी, और इसका नाम है 1971 से 1994 तक LSIC। और आजकल जो चल रही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा गया पाँचवीं पीढ़ी के बारे में। तो पाँचवीं पीढ़ी आपकी आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ अभी, इसे अब तक लिख लेंगे, अब तक AI। इसमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना लाइब्रेरी स्टूडेंट्स। जो आपका आपसे पूछेगा ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मेनली क्या है चौथी पीढ़ी नहीं पूछी जाती, और सारे पूछे जाते हैं। आपसे या तो मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, या फिर आपको कहा जाएगा तीसरी पीढ़ी में कौन सा है, या IC कौन सी पीढ़ी में यूज़ होता है, लेटेस्ट पीढ़ी में या पाँचवीं पीढ़ी में कौन सी चीज़ें आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चार्ट को याद कर लो, इस चार्ट के बिना आप क्या है इस पीढ़ी को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यही है, और कॉन्सेप्ट क्या है इसमें यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का चैप्टर। और इसके बाद आ जाएगी पाँचवीं, यानी सारी पीढ़ी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रकार पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार आपको क्या है कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और कहीं ना कहीं उनके आकारों के आधार पर हमें पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।